दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गेस्ट टीचर्स के सभी संगठनों, सभी प्रतिनिधियों से 22,000 गेस्ट टीचर और उनके परिवारजनों के मन में उठने वाले कुछ सीधे और तीखे सवालों के जो भी संगठन, जो भी प्रतिनिधि सही जवाब दे पाएगा, गारंटी है दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर उस संगठन, उस प्रतिनिधि के पीछे खड़े मिलेंगे। पहला सवाल, कुछ साथियों का कहना है कि सबसे पहले रिलीफ साथियों को ज्वाइनिंग दी जाए। कुछ साथियों का कहना है कि कई सारे साथियों की आईडी ब्लॉक है, सबसे पहले उनकी आईडी अनब्लॉक करवाई जाए और उन्हें स्कूल अलाउड करवाए जाए। कुछ साथियों का कहना है कि भैया पॉलिसी तो बाद में बनती रहेगी, सबसे पहले सैलरी बढ़ जाए। और कुछ साथियों का कहना है कि भैया सारे डिमांड एक जगह, सबसे पहले पॉलिसी बननी चाहिए। सवाल ये है कि हमारे संगठनों, हमारे प्रतिनिधियों के पास सबसे पहले डिमांड कौन सी है, वो सबसे पहले कौन सी डिमांड पूरी करवाने वाले हैं। दूसरा सवाल, जब सबका मकसद एक जैसा है तो रास्ते अलग अलग क्यों अपनाए जा रहे हैं? हमारे जो गेस्ट टीचर्स के नेता हैं वो अलग अलग क्यों चल रहे हैं? अलग अलग चलने के पीछे क्या पॉलिसी बनाना मकसद है या मकसद कुछ और है? तीसरा सवाल, फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो चुका होगा तो 22,000 गेस्ट टीचर जानना चाहता है सभी संगठनों, सभी प्रतिनिधियों से कि आगे की रणनीति क्या है, आगे क्या करने वाले हैं हमारे गेस्ट टीचर्स के संगठन, गेस्ट टीचर्स के नेता। ठीक है, फ़ोटो खिंचवाना एक अलग पार्ट ऑफ वर्क हो सकता है, बट रणनीति क्या है? क्या सिर्फ फ़ोटो खिंचाना है या कुछ और रणनीति है? कृपया उसे उजागर किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने नोट किए हैं, ये पूरा भरा हुआ है। जो भी संगठन इन सभी सवालों के जवाब दे पाएगा वही असली गेस्ट टीचर का हितैषी होगा। अगला सवाल है कि बीजेपी सरकार बन गई। बहुत सारे संगठन आप देख रहे होंगे, हमारे ग्रुप में जुड़ो, हमारे ग्रुप में जुड़ो, हमें सपोर्ट करो, हम ही काम कराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है गेस्ट टीचर्स का कि बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर भीड़ क्यों चाहिए भाई? क्या काम है भीड़ का? हमें सपोर्ट करो, हमारे ग्रुपों में जुड़ो, हमारे ग्रुप में इतने गेस्ट टीचर्स जुड़ गए हैं। भाई बीजेपी को भीड़ की क्या ज़रूरत है? इस समय सरकार बन गई ना। और अगर ये बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने की सोच रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी भूल है इन नेताओं की। आप बीजेपी के खिलाफ अगर आप फिलहाल धरना करने की सोच रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ा नुकसान करोगे गेस्ट टीचर्स का। तो भाई भीड़ क्यों चाहिए आपको? सब करे हमें सपोर्ट करो। अरे भाई सपोर्ट करेंगी, लेकिन भीड़ का क्या मतलब है? क्या ये भीड़ सिर्फ दूसरे संगठन को नीचा दिखाने के लिए जोड़ रहे हैं? क्या ये भीड़ सिर्फ अपने अहम को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा जा रहा है? भीड़ क्यों चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये गेस्ट टीचर्स के मन में है। तो कौन संगठन इस सवाल का जवाब दे पाएगा, देखते हैं उस पर। अभी तो और सवाल हैं। अगला सवाल है कि सभी संगठनों की फ़ोटो वीडियो देखने के बाद, अब ये संगठन आया फ़ोटो वीडियो दिखाई, वो वाला संगठन आया फ़ोटो वीडियो दिखाई, और ये वाला आया, सारे संगठन फ़ोटो और वीडियो अपने शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी फ़ोटो वीडियो से यही लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ सकारात्मक है। तो सवाल ये है कि काम कब तक होने वाला है और कौन सा काम सबसे पहले होगा? क्या रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी? क्या आईडी अनब्लॉक सबसे पहले होगी? क्या पॉलिसी सबसे पहले बनने वाली है या सैलरी बढ़ने वाली है? और जो भी काम होने वाला है सबसे पहले, वो कब तक होगा? कृपया डेडलाइन दिया जाए। या आश्वासन सरकार देती है, आश्वासन नेता मंत्री देते हैं, लेकिन अपने गेस्ट टीचर्स के जो संगठन हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें क्लियर करना पड़ेगा कि जो खुशखबरी आने वाली है वो कब तक आने वाली है। भाई होली तक आने वाली है, दिवाली तक आने वाली है, टीचर डे तक आने वाली है, या नए सेशन से आने वाली है? तो ये जो खुशखबरी है ना, वो कब से मिलने वाली है, ये क्लियर
अपने इस सवाल के जवाब में और अपने अपने पेज पे रखा जाए, अपने अपने सोशल मीडिया जो अभी आपका यूज़ करते हैं उस पर रखा जाए कि सैलरी या पॉलिसी या रिलीफ की खुशखबरी कब मिलने वाली है। अगला सवाल, पॉलिसी या सैलरी या जो भी कुछ आप काम कर रहे हो उस काम में अगर जो अड़चन आ रही है तो कहाँ आ रही है और क्या अड़चन आ रही है? क्या इस अड़चन में गेस्ट टीचर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है? और अगर अड़चन आ रही है तो कृपया उस अड़चन को उजागर किया जाए और गेस्ट टीचर की किस तरह से सहयोग और सपोर्ट चाहिए वो भी उजागर किया जाए, ताकि सभी गेस्ट टीचर्स को उस प्लान के लिए तैयार किया जा सके। भाई सडनली कोई भी तैयार नहीं होगा, लेकिन हाँ गेस्ट टीचर्स को तैयार करना भी पड़ेगा और लगभग गेस्ट टीचर्स तैयार भी है, लेकिन कृपया उजागर करें कि अड़चन कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। फ़ोटो देख करके तो यही लग रहा कि भाई जल्दी होगी जल्दी होगी जल्दी होगी। भैया जल्दी के ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए गेस्ट टीचर्स को। सरकार लॉलीपॉप दे रही है, विधायक मंत्री लॉलीपॉप दे रहे हैं, अब अपने भी नेता भी लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। भाई जल्दी बढ़ने वाली है, जल्दी काम होने वाला है। भाई जल्दी नहीं, कब तक होने वाला है? और अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसे भी उजागर किया जाए क्लियरली, और गेस्ट टीचर का सपोर्ट किस तरह से चाहिए। कृपया सब कुछ दूध का दूध और पानी की तरह होना चाहिए। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल गठन हो चुका बीजेपी का, शिक्षा मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, सारे मंत्री बन गए हैं। सवाल ये है कि मंत्रिमंडल गठन के बाद शिक्षा मंत्री से कौन सा संगठन मिल चुका है, मुख्यमंत्री से कौन सा संगठन मिल चुका है, और अगर आप मिल चुके हैं तो आपने क्या क्या बातें करी, और आपने जो जो बातें करी वहाँ से रिस्पॉन्स क्या मिला। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने क्या रिस्पॉन्स किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या आश्वासन दिया। कृपया इस बात को क्लियरली रखा जाए ताकि सभी गेस्ट टीचर्स को पता चले कि हम किस संगठन के पीछे खड़े हैं, हमें किस संगठन के पीछे खड़ा होना चाहिए, और जिसके पीछे हम खड़े हैं क्या वो सही नेता है, क्या वो हमारा मिसयूज़ तो नहीं करेगा। क्योंकि गेस्ट टीचर कई बार मिसयूज हो चुका है। तो साथियों अब गेस्ट टीचर मिसयूज नहीं होगा, मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कौन सा नेता, कौन सा संगठन, कौन सा प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री से मिल चुका है, कौन सा मुख्यमंत्री से मिल चुका है, और गेस्ट टीचर की कौन सी बात रख चुके हैं, और अगर बात रख गए तो वहाँ से रिस्पॉन्स क्या मिला। कृपया इस बात को उजागर किया जाए। अगला है, अलग अलग काम कर रहे हैं सब लोग, सारे संगठन, ठीक है हम मानते हैं कि आप एक नहीं होना चाह रहे। हो सकता है भाई आपके मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, सभी लोग एक ही पॉलिसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है सभी गेस्ट टीचर्स का कि अगर काम बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भाई जब कोई काम बन जाता है तो सारे संगठन आ जाते हैं, हमने करवाया, हमारी मेहनत है, मैं ही काम करवा सकता हूँ। ठीक है आप काम करते और करवाते आए हो। सवाल ये है कि अगर काम बिगड़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या अमुक संगठन ये कहेगा कि काम बिगड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, या काम बिगड़ेगा तो इसकी मेरी जिम्मेदारी होगी। ऐसा कौन सा संगठन है वो आगे आकर के बात करें कि भाई काम बिगड़ने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ और ये मेरे सर पे फोड़े। आखिरी सवाल ये है कि अब ये सवाल नहीं है, ये एक सजेशन ही है कि सारे साथी एक क्यों नहीं हो रहे, इन्हें एक होने में क्या दिक्कत है, कौन सा साथी एक हो चुका है, और जो अकड़ रहा हो भैया उसकी अकड़ सिर्फ गेस्ट टीचर ही निकाल सकता है। क्योंकि अलग अलग अगर बंटते रहेंगे तो कटते रहेंगे, काम नहीं बनेगा। बीजेपी से काम करवाना इतना आसान नहीं है जितना हमारे गेस्ट टीचर्स के नेताओं को लग रहा है। बहुत सपोर्ट किया सरकार का, पुरजोर लगा दिया, फिर भी क्या बीजेपी इतनी आसानी से काम करने वाली है। तो इन सभी सवालों के जवाब बारी बारी से जो भी संगठन सही दे पाएगा वही गेस्ट टीचर का असली हितैषी है,
और गेस्ट टीचर सारे उसी के पीछे खड़े होने को बिल्कुल तैयार हैं। बस इस वीडियो को सभी गेस्ट टीचर्स तक शेयर कर दो। हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुंचना चाहिए, हर एक संगठन तक पहुंचना चाहिए, प्रतिनिधि तक पहुंचना चाहिए और संगठन के साथ कर्मठ रूप से, सक्रिय रूप से जो काम कर रहे गेस्ट टीचर्स हैं उन तक पहुंचना चाहिए। भाई जवाब कोई भी दे दे, लेकिन इन सभी सवालों के क्लियर जवाब होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं कौन होता हूँ सवाल जवाब मांगने वाला। ये तो दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर और उनके परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं और अधिकार बनता है। भाई अगर आपको नेता बनाया है, अगर आप नेता हैं, अगर आप कहते हैं कि गेस्ट टीचर के प्रतिनिधि हैं आप, तो प्रतिनिधित्व आपको करना पड़ेगा और इन सभी सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। कोई सवाल आपको लगता है कि भाई बिल्कुल अननेसेसरी है, वाहियात है, तो उसे भी कमेंट में भर दो, क्योंकि ये गेस्ट टीचर्स के अलग अलग व्यूज़ लेकर के इकट्ठे किए गए और ये मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट टाइम में गेस्ट टीचर्स के ये सारे और सिर्फ इतने ही सवाल हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल हो और कन्फ्यूजन हो और जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर आप अपना मेंशन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा सुझाव है, आप गेस्ट टीचर्स के बीच में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो हमारा चैनल एक सोशल प्लेटफॉर्म है, फ्री का है। कोई यहाँ पर भाई न्यूज़ वालों को पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ पर आकर के अपने विचार, अपने व्यूज़ रख सकते हैं ताकि वो दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दो इस वीडियो को। जय हिंद।